हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेसन की पाठशाला में, जहां हम आज बात करने वाले हैं बंगाल बोर्ड क्लास 8 का लेसन 4, जिसका नाम है द ग्रेट स्केप। और ये स्केप किसके बारे में है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्केप है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो याद रखिए, आपको एक कहानी जाननी है यहाँ पर। एक्चुअली ये रियलिटी है, लेकिन आपको कहानी की तरह पढ़ाई जाएगी कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे और उनसे अंग्रेज़ लोग डरने लगे थे, तो उन्होंने क्या किया था, इनको इनके ही घर में नज़रबंद कर दिया था। मतलब इनका बाहर से आना जाना बंद था। तब इन्होंने कैसे अंग्रेज़ों को फूल यानी कि मूर्ख बनाया और वहाँ से भाग निकले। और आप जानते ही हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। वो कैसे की, इस सब के बारे में आपको यहाँ समझना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। लिखा गया है यह चैप्टर, जिसका नाम है द ग्रेट स्केप, सुगतो बोस के द्वारा। ये इसका बंगाली प्रोनाउंसिएशन होगा, बंगाली में सुगाता नहीं पड़ेगा, इट्स सुगतो। ठीक है, ध्यान से हम इसको अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पहले हमारे राइटर के बारे में, जिन्होंने इसको लिखा और हम तक पहुँचाया है। तो सुगतो बोस इज़ अ हिस्टोरियन, ये एक इतिहासकार हैं, ऑथर, लेखक हैं, एंड द गार्डनर प्रोफेशन ऑफ ओशियानिक हिस्ट्री एंड अफेयर्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और ये क्या रह चुके हैं, तो गार्डनर प्रोफेसर के रूप में जो ओशियानिक हिस्ट्री एंड अफेयर्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है वहाँ पर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगर आपको नहीं पता होगा तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसको फाउंड किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1636 में, यानी 1636 ईस्वी में। यानी कहाँ है ये, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है। बोर्न टू द इमिनेंट फ्रीडम फाइटर डॉक्टर शिशिर कुमार बोस एंड मिसेज कृष्णा बोस। तो इनका जन्म हुआ था, इमिनेंट फ्रीडम फाइटर का मतलब आपको जानना होगा, फेमस, बहुत ज़्यादा जो विख्यात होता है उनको कहते हैं हम इमिनेंट फ्रीडम फाइटर। मतलब देश की आज़ादी में भाग लेने वाले जो लोग थे उनको बोला जा रहा है, आज़ादी के लिए लड़ाई करने वाले लोगों को फ्रीडम फाइटर कहते हैं हम। तो उनमें से इनके पिता भी थे, वो उनका नाम था डॉक्टर शिशिर कुमार बोस, और उनकी माता का नाम मिसेस कृष्णा बोस। ही इज़ द ग्रैंड नेफ्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यही बात हमें जाननी है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू हैं, एंड द ग्रैंड सन ऑफ शरद चंद्र बोस। और शरद चंद्र बोस के ये ग्रैंड सन, यानी कि आप जिसे नाती और पोते के नाम से जानते हैं, उसे ही हम कहते हैं। सिंपल बात में यहाँ पर इतना आपको याद रहेगा। आगे जो बात हम बताने जा रहे हैं चैप्टर में वो है कि 2011 में, जब ये इन 2011 बोस पब्लिश हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट। ये क्या है, तो इनका एक प्रसिद्ध नॉवेल टाइप में समझ सकते हैं, वो है द प्रेजेंट टेक्स्ट इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम दिस बुक। और ये बुक जो आप पढ़ने वाले हैं, इसी से ये प्रेजेंट एक्सेप्ट जो है, यानी कि उद्धरण जो है दिया गया है, जो मैजेस्टी ओपोनेंट लिखा हुआ इसी से। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन को साझा करना चाहेंगे, मतलब शेयर करना चाहेंगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं मुझे। तो व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक यू शुड पोजेस इन ऑर्डर टू बी अ लीडर। आपको क्या लगता है कि कौन सी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, एक नेता बनना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा नंबर है, इफ़ यू हैड बीन बोर्न बिफोर इंडिपेंडेंस। अब मान लीजिए आपका जन्म आज़ादी से पहले होता, What do you think you could have done for your country? तो तुम्हें क्या लगता है तुम आखिर क्या अपने कंट्री के लिए क्या करते? क्या तुम आज़ादी में भाग लेते, नहीं लेते? ये सब कुछ, ये बातें आप पर रहती है। मैं इसको छोड़ता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल, आगे हम लोग बात करते हैं। सो लेट्स रीड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोर्न कब हुआ है इनका, 23 जनवरी 1897। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ, वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन नेशनलिस्ट लीडर। नेशनलिस्ट मतलब जो नेशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें नेशनलिस्ट कहते हैं। लीडर मतलब नेता। हु फॉट फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, जिन्होंने लड़ाई की इंडिया की आज़ादी के लिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल। किससे, ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजों से। टू दिस पर्पज़, इस पर्पज़ माने इस उद्देश्य से, ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी। इसी पर्पज़ से इन्होंने क्या, INA का गठन किया था। इसके पहले एक मूवी कुछ दिन पहले आई थी, द फॉरगॉटन आर्मी, इसी पर बेस्ड है। विच इंक्लूडेड अ वुमेन्स रेजिमेंट 2, जिसमें औरतों की भी एक टुकड़ी थी, एक रेजिमेंट थी। एक्चुअली रेजिमेंट का मतलब हुआ कि उसमें औरतें भी भाग ली थी सेना के रूप में, सैनिक के रूप में। इन 1941 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट सुभाष अंडर हाउस अरेस्ट। तो इनसे बहुत डर गए थे अंग्रेज लोग, और इसी कारण से उन्होंने क्या कर दिया था, इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए 1941 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको उनके ही घर में अंडर हाउस कर दिया। और अंडर अरेस्ट का मतलब होता है, हाउस अंडर अरेस्ट का मतलब कि उनको अपने ही घर में रहना होगा, बाहर नहीं जाना होगा।
दैट इज़ कन्फाइंड हिम इन हिज ऑन हाउस, यानी कि उनको उनके ही घर में मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सीमित कर देना या फिर लॉक कर देना, बाउंड्री बना देना कि आप अपने घर के तक ही रहेंगे। द फॉलोइंग नैरेटिव्स डिस्क्राइब्स द एक्साइटिंग एंड करेजियस एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो आगे जो आप नैरेटिव देखने वाले हैं, जो कहानी सुनने वाले हैं, उसमें आपको यही बताया जाएगा कि किस तरह से करेज का मतलब होता है साहसिक रूप से, एक्साइटिंग माने उत्साह वाला ये एस्केप था। एस्केप मतलब भाग जाना, कहाँ से निकल जाना, चुपके से निकल लेना, रन अवे हो जाना जहाँ से उनको रखा गया था। फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश टू कंटिन्यू हिज स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो कंटिन्यू माने जारी रखने के लिए, स्ट्रगल माने देश की आज़ादी में जो काम कर रहे थे उसको फ्रीडम के लिए, और क्लचेज माने होता है पकड़, चंगुल से या ग्रिप से या पकड़ से, अंग्रेजों के पकड़ से कैसे वो भाग जाते हैं उसी के बारे में यह बताया गया है। स्टार्ट करते हैं कहानी पर, हम लोग आते हैं। एक एक बात हमारे समझ में आनी चाहिए और इसके लिए हमें काफ़ी ध्यान से सुनना होगा एक एक बात को। मैं सारे क्लियर कर देता हूँ और आपको एक एक अंडरलाइन करता हूँ, आप क्लियरली समझिएगा। जो भी अगर नहीं आए कमेंट्स में लिख के मुझसे आप पूछ सकते हैं। लुकिंग पेल एंड थिन, सो पेल एंड थिन, इन दोनों का मीनिंग समझिए। लुकिंग पेल एंड थिन का मतलब होता है कमज़ोर दिखना बहुत ज़्यादा। विथ अ बसी हाफ ग्रोन बियर्ड, बसी मतलब घुंघरेले, ठीक है ना, जंगल जैसा समझते हैं इसको। हाफ ग्रोन मतलब थोड़ा आधा उगा हुआ, बियर्ड माने दाढ़ी के साथ। सुभाष वॉज रिक्लाइनिंग ऑन हिज पिलो, सुभाष चंद्र बोस, रिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है, तो लीनिंग बैक ऑन पिलो, मतलब पिलो पर, जैसे आप कभी दीवार के सहारे पिलो को लगा करके उस पर आप क्या होता है लेटे रहते हैं थोड़े आधे, या फिर कॉपी पढ़ रहे, किस चीज़ को लेकर के हाथ में पढ़ रहे होते हैं, उसी पोस्चर की बात हो रही है। सपोज दैट ये आपका दीवार है, यहाँ आप लेट करके पढ़ रहे हैं और यहाँ पिलो है, तो इसी को हम लोग कहेंगे। तो इस पोजीशन में बैठ करके सुभाष चंद्र बोस अभी हैं। उस समय कौन आता है, शिशिर आता है वहाँ, हिज नेफ्यू जो उनका भतीजा है। एंटर्ड सुभाष बेडरूम दैट डिसम्बर आफ्टरनून, उस दिन दिसंबर के आफ्टरनून में जब सुभाष चंद्र बोस अपने रूम में थे, अपने पिलो पर लेटे हुए थे, उस समय वो कैसे दिख रहे थे, तो पेल माने थोड़ा कमज़ोर दिख रहे थे, क्योंकि उनको घर में ही नज़रबंद कर दिया गया है, सब कुछ लिमिटेड कर दिया गया है, तो ऐसा। तो उस समय उनका भतीजा आता है, कब आता है, दिसंबर आफ्टरनून, याद रखिएगा। सुभाष मेड हिम सिट, सुभाष ने उसे बैठाया, टू हिज राइट ऑन द बेड, अपने बगल में, दाहिने बगल में, मैंने दाहिने साइड अपने बगल में उसको बैठाया बेड पर। लुकिंग इंटेंसली एट शिशिर, और उसको बहुत ही ध्यान से वो देख रहे थे, और देखते हुए उन्होंने कहा, ही सेड कैन यू डू सम वर्क फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। अब इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, कैन यू डू समथिंग फॉर मी या सम वर्क फॉर मी। ये स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहते हैं कैसे इंग्लिश में बात करें, तो ये सब सेंटेंसेस को याद किया करिए, ठीक है। शिशिर ने नोडेड, मतलब शिशिर ने क्या किया, सर हिलाया, यस में जवाब दिया। देखिए नोड का मतलब होता है सर को हिला करके आंसर करना किसी भी चीज़ का। अब आगे बढ़ते हैं। द टास्क इज टू टर्न आउट वॉज टू हेल्प प्लान एंड कैरी आउट सुभाष एस्केप फ्रॉम इंडिया। सुभाष ने उन्हें बताया कि क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। बोलते क्या काम है, करूँगा ज़रूर। तो टास्क है एज इट टर्न आउट, जैसे कि निकालना हो, किसी को निकास करनी हो, किसी को यहाँ से भगाना हो, सिंपली बात बोले तो उसके लिए क्या बनाना है, टू हेल्प प्लान एंड कैरी आउट सुभाष एस्केप फ्रॉम इंडिया। तो उसके लिए पालन करना, एक प्लान बनाना और उसको पालन करना, सुभाष चंद्र बोस को क्या करने के लिए, भगा देने के लिए। कहाँ से, इंडिया से। अब शिशिर वुड हैव टू ड्राइव हिज अंकल, शिशिर को क्या करना था, उनके अंकल यानी कि सुभाष चंद्र बोस को ड्राइव करना था, इन द डेड ऑफ द नाइट, यानी कि जब रात्रि में हर कुछ डेड हो, डेड माने सब कुछ शांत हो जाए, सिंपल बात में, टू अ रेलवे स्टेशन फार अवे फ्रॉम कैलकाटा, जो कैलकाटा से बहुत दूर था रेलवे स्टेशन, वहाँ पर शिशिर को क्या काम मिला, तो प्लान यह था कि शिशिर को इनको यहाँ से निकालना था घर से और उसे वहाँ छोड़ना था। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी देख पा रहे होंगे, ऐसी गाड़ी में वो भागे थे। फिलहाल इस गाड़ी के भी बारे में जिक्र किया जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिए। आगे है, फ्रॉम हिज अंकल्स रेसिडेंस एट एल्जिन रोड, शिशिर वॉकड बैक दैट नाइट टू हिज ऑन हाउस एट 1 वुडबर्न पार्क इन अ स्टेट ऑफ वंडर एंड सबड्यूड एक्साइटमेंट।
तो फ्रॉम हिज अंकल्स रेसिडेंट, यानी कि अपने अंकल यानी कि सुभाष चंद्र बोस के घर से, जो कहाँ था, एट एल्जिन रोड, जो एल्जिन रोड में था, शिशिर वॉकड बैक, वो चल करके वापस आया दैट नाइट, उस रात, टू हिज ऑन हाउस, अपने घर, जो कहाँ था, एट वन, ये वन प्लेस का नाम है पूरा यहाँ से, वन वुडबर्न पार्क, इन अ स्टेट ऑफ वंडर एंड सबट्यूट एक्साइटमेंट। कैसी अवस्था में वो आया था, पूरा चौंका हुआ था, चौंक करके, सबड्यूट का मतलब थोड़ा सा वो लो स्पिरिटेड भी था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मैं इतना बड़ा काम कैसे कर पाऊंगा। सबड्यूट का मतलब होता है हल्का लो स्पिरिटेड हो जाना। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, एक्साइटमेंट तो उसे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी थोड़ी कम थी वो एक्साइटमेंट। क्लियर है। द पुलिस वर कीपिंग वॉच ऑन सुभाष हाउस, जो पुलिस लोग थे, कीपिंग वॉच का मतलब होता है उस पर नज़र गिराए हुए थे सुभाष चंद्र बोस के घर पर। दो इट वॉज नॉर्मल फॉर अ नेफ्यू टू विजिट एन एलिन अंकल, तो एलिन का मतलब होता है बीमार, इल से बना हुआ वर्ड है। तो हालांकि ये सिंपल था या नॉर्मल था एक नेफ्यू का, एक भतीजे का विजिट करना, मिलना अपने अंकल से जो बीमार है। सुभाष हैड एन एडिशनल एक्सक्यूज फॉर मीटिंग हिज नेफ्यू, सुभाष के पास इसके अतिरिक्त और भी, एडिशनल का मतलब होता है इसके अतिरिक्त और भी, मतलब वो बोला करते थे क्या था कि उनके पास और अलग से एक्सक्यूजेस थे, बहाने थे कि उनका वो मिल पाए। एक्सक्यूज फॉर मीटिंग हिज नेफ्यू, अब जाहिर सी बात है बहाना क्या था कि उनको यहाँ से जाना है तो प्लान समझाना है उसको। शिशिर वॉज गुड एट ऑपरेटिंग द रेडियो, अब शिशिर को पता था क्या करना था, वो क्यों उसको बुलाया करते थे, देश विदेश की खबरों को जानना चाहते थे वो। तो शिशिर जो था वो उसको रेडियो को ऑपरेट करने आता था, मैंने चलाने आता था। ही हेल्प सुभाष लिसन टू फॉरेन ब्रॉडकास्ट, अब वो क्या करता, वो सुभाष चंद्र बोस का हेल्प करता, यानी सुभाष जी का हेल्प करता लिसन, सुनने में, फॉरेन ब्रॉडकास्ट, फॉरेन माने विदेश के जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, ब्रॉडकास्ट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए, इसका मतलब होता है कि प्रसारण करना, रेडियो प्रसारण, जब न्यूज़ का, आगे समझिएगा। हर एक बात देखिए, मैं हर चीज़ समझा रहा हूँ, हर एक बात को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुना करिए। सुभाष एंड शिशिर डिस्कस्ड वेरियस मीन्स ऑफ एस्केप, अब उनके रूम में बैठे बैठे सुभाष चंद्र बोस और उनका नेफ्यू जिसका नाम था शिशिर, उन्होंने डिस्कस किया बहुत सारे तरीके कि हाँ ये तरीका एक हो सकता है निकलने का, यहाँ से ये हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारे तरीकों पर उन्होंने डिस्कस किया। फाइनली दे डिसाइडेड टू ड्राइव आउट, और अंततः उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो यहाँ से ड्राइव करके निकलेंगे इन द मोस्ट नेचुरल फैशन, एकदम सामान्य रूप से, सामान्य स्टाइल में। थ्रू द मेन गेट, कहाँ, मुख्य गेट से निकलेंगे, किसी को शक ना हो। शिशिर ऑन द जर्मन कार, शिशिर के पास ऑन माने मालिक था वो एक कार का जिसका नाम जर्मन कार थी, कॉल्ड वांडरर, वांडरर नाम था कार का, याद रखिएगा। विच ही एंड सुभाष चूज फॉर देयर जर्नी, जिसको सुभाष चंद्र बोस और उनके भतीजे ने, नेफ्यू ने, हाँ वही बात है, चुना था इस जर्नी के लिए, यात्रा के लिए, तो उस कार को लेकर आना होगा, सीधा बात है। नाउ मूव टू सम वर्ड्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नोट वर्ड्स लाइक दिस, योर vocabulary एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश विल डेफिनेटली इंक्रीज। सो रिक्लाइनिंग मीन्स लीनिंग बैक, किसी चीज़ पर लद करके, टिका करके लेटे रहना। सबड्यूड मैंने हस्ट एंड एलिंग मैंने सिक, एडिशनल एक्स्ट्रा, ऑपरेशन फंक्शनिंग, ब्रॉडकास्ट, रेडियो मैसेज एंड फैशन वे। ना मूव फर्दर, मैंने सब वर्ड को हिंदी में पहले से क्लियर कर दिया आपको टेक्स्ट में ही, तो आप आगे उसको फिर से समझ नहीं आया होगा तो खोज करके आप सुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर का एक फ़ोटो यहाँ दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस का। अब हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत कुछ यहाँ पर, इसको मैं हटा दूँ, पहले इरेज कर दूँ। तो आप बताइए कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है कहानियों को समझाने में, एक एक वर्ड को। सुभाष हैड केबल्ड अकबर शाह टू मीट हिम एट कलकत्ता। देखिए केबल्ड का मतलब क्या है, मतलब एक अजब अजब सा वर्ड इसमें आपको देखा है। यहाँ मैं बता दूँ आपको, टेलीग्राफ का मतलब होता है केबल। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहले से ही टेलीग्राफ भेज दिया था किसको, अकबर शाह को, टू मीट हिम एट कलकत्ता, कि कलकत्ता में उससे मिलेंगे। अकबर शाह वॉज अ को वर्कर इन द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश राज। और अकबर शाह कौन थे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एडिशनल बात जान लीजिए उनके बारे में, कि वो को वर्कर थे, साथ में काम करने वाले थे इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल चल रहा था अंग्रेजों के विरोध में, उसमें वो सुभाष चंद्र बोस के साथ ही थे। तो उनको उन्होंने पहले से ही क्या किया था, खबर कर दिया था।
He operated in the northwestern frontier provinces. He was to help सुभाष escape. और ये जो थे अकबर शाह, वो क्या करते थे, तो वो फ्रंटियर यानी कि मतलब होता है कि ऑपरेट करना उस मूवमेंट को जो हो रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, उसे वहाँ कहाँ से ला रहे थे, तो नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ माने उत्तरी पश्चिमी भाग से वो कर रहे थे। फ्रंटियर प्रोविंसेस का मतलब होता है, फ्रंटियर माने बॉर्डर वाला एरिया, प्रोविंसेस माने रेन जगह से वो कर रहे थे। तो फ्रंटियर का मतलब याद रखिए बॉर्डर, प्रोविंसेस माने रेन, यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो प्रांत, किस प्रांत से, तो बॉर्डर वाले प्रांत से जो नॉर्थ वेस्ट में था, वहाँ से वो ऑपरेट कर रहे थे इस मिशन को। अब उनको ये कहा गया कि ही वॉज टू हेल्प सुभाष एस्केप। अब सुभाष चंद्र बोस ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे हेल्प करो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो ये बात कंप्लीट हुई। अकबर शाह कैम टू कलकत्ता, अकबर शाह कलकत्ता आ गए। ही वॉज इंट्रोड्यूस टू शिशिर, उनका मिलन हुआ, उनका परिचय हुआ। इंट्रोड्यूस का मतलब परिचय, शिशिर से। टुगेदर दे वेंट टू अ शॉप इन सेंट्रल कलकत्ता वेयर दे परचेज्ड बैगी शलवार। टुगेदर एक साथ वो लोग गए, कहाँ गए, दे वेंट टू अ शॉप, एक दुकान पर, इन सेंट्रल कलकत्ता जो मध्य कोलकाता का बीचों बीच था। वेयर दे परचेज, जहाँ उन्होंने खरीदा बैगी सलवार। अब बैगी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लूज फिटिंग, जैसे आप समझते हैं ना, जैसे हम लोग अभी क्या पहनते हैं उसको हम कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ट्राउज़र्स वगैरह जो हम पहनते हैं, देखिए और लिखा हुआ है, सॉरी मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है, परचेज बैगी सलवार्स का मतलब ऐसे कपड़े जो काफ़ी हल्के हों, पहनना आसान हो जिनको। एंड अ ब्लैक फेज मीन्स व्हाट, अ टाइप ऑफ कैप। आप देखे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस किस टाइप के कैप को पहना करते थे, तो इस कैप की ही बात यहाँ की जा रही है। अब तो ब्लैक रंग का एक फेस करते हैं फॉर सुभाष डिस्गाइज, उनको यहाँ से निकलने के लिए। लेटर शिशिर ऑल्सो परचेस्ड अ सूटकेस, शिशिर ने फिर एक क्या खरीदा एक्स्ट्रा में, एक सूटकेस खरीदा। एंड अ बेडरोल वर्ड मीन्स व्हाट, इट इज़ ऑल्सो रिटन ओवर हियर सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। बेडरोल, बेडिंग रोल्ड अप फॉर कैरिंग। तो बेडिंग रोल माने क्या, कहीं भी आप जाएंगे बाहर, आपके पास अचानक से घर तो नहीं मिलेगा ना रहने के लिए, सो आपको क्या चाहिए, एक बेड रोल चाहिए, जिससे आप कहीं भी खोल करके आप रोल है वो बस लगा देंगे और सो जाएंगे उस पर। सो इतना आसान नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल के पहले जो चल रहा था हम लोग का, आज इंडिपेंडेंस के पहले जो लड़ाई चल रही थी, वो आज की लड़ाई से कई गुनी ज़्यादा खतरनाक थी उस समय। लेटर शिशिर ऑल्सो परचेज अ बेड रोल एंड शर्ट्स एंड पिलोज, तो ये उनके लिए खरीद लिया था उनको ना, शर्ट मैंने आपको पता ही है। सुभाष वॉज टू कैरी दिस विथ हिम इन द जर्नी। अब सुभाष ये क्यों खरीदा गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को ये सब कैरी करना था अपने साथ इस जर्नी में, इस यात्रा में। शिशिर देन वेंट टू अ प्रिंटर शॉप, शिशिर उसके बाद एक प्रिंटर के दुकान पर, जहाँ छापा होता, छपाई का काम चलता है, जेरोक्स समझ लीजिए, वहाँ गया। ही ऑर्डर्ड अ सेट ऑफ कॉलिंग कार्ड्स विच रेड मोहम्मद जियाउद्दीन ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर द एम्पायर ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दिस was the false identity which was with which सुभाष was to travel। तो सुभाष was to travel माने सुभाष चंद्र बोस ट्रेवल करने वाले थे। फॉल्स आइडेंटिटी मतलब होता है झूठा पहचान के साथ, झूठा माने डिस्गाइज रूप में, भेष बदल करके। तो वो क्या लिखा हुआ किस चीज़ पर, तो वो गया वहाँ पर से वो कार्ड्स को लेकर आया जो बनाने के लिए दिया गया था कि इनके नाम से, और इनका फोटो लगा हुआ क्या था, इसमें नाम था मोहम्मद जियाउद्दीन। ये इस नाम से वो ट्रेवल करने वाले थे। अब मोहम्मद जियाउद्दीन क्या है, तो ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर है द एम्पायर ऑफ इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। इस नाम से, इस पते से और इस आइडेंटिटी के साथ सुभाष चंद्र बोस को ट्रेवल करना था इन द होल वर्ल्ड, जहाँ भी वो जाना चाहें। आगे की कहानी को प्रोसीड करते हैं। ऑन 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941 को शिशिर फिनिश्ड हिज डिनर अर्ली एंड ड्रोव टू एलिन रोड अराउंड 8:30 PM। 16 जनवरी 1941 को शिशिर ने अपना डिनर जो है, रात का खाना जल्दी फिनिश कर लिया और ड्राइव करते हुए वो पहुंचा एल्जिन रोड, जो टाइम था उस समय वो था 8:30 का। ही पार्क द वंडर एट द बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे उसने उस कार को, मैंने बताया था उस कार का नाम देख लीजिए, वंडरर नाम का एक जर्मन कार थी, उसका नाम था वंडरर, उसको घर के पीछे, बैक ऑफ द हाउस का मैंने पीछे साइड पार्क कर दिया, लगा दिया। शिशिर एंड सुभाष हैड मेंटेन्ड टोटल सेक्रेसी अबाउट द प्लान। सेक्रेसी का मतलब होता है इसको यहाँ छुपा कर रखना, किसी को बताया नहीं। तो शिशिर और सुभाष ने मेंटेन किया था, मैंने संभाला था कि भैया कैसे भी इस प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चले।
कौन सा प्लान है? स्केप, यानी कि यहाँ से चुपके से निकल जाने का, भाग जाने का। नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स न्यू एनीथिंग एक्सेप्ट सुभाष, नीस, ईला एंड अ मेल कजिन ड्विजन। तो सुभाष के परिवार में केवल 2 लोग थे जो इसके बारे में जानते थे। तो उनकी एक भतीजी थी ईला, वो, और एक मेल कजिन था ड्विजन, वे। उनके अतिरिक्त किसी और को कुछ भी नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। सुभाष एंड शिशिर वेटेड अंटिल द रेस्ट ऑफ द बोस फैमिली हैड फॉलन अस्लीप। सुभाष और शिशिर दोनों वेटेड, मैंने इंतजार किया, अंटिल मैंने तब तक, द रेस्ट ऑफ द बोस फैमिली, मैंने सुभाष चंद्र बोस के फैमिली के जितने भी अदर मेंबर्स बच गए वो लोग सोने जाते तब तक वे वेट करते रहे। क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक एक बात को समझते जाइए। यहाँ तक क्लियर है सबको? सुभाष हैड चेंज्ड इनटू हिज डिस्गाइज। सुभाष अपना भेष बदल लिए एज मोहम्मद जियाउद्दीन बन जाता है, मतलब वो भेष बदल करके। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग ब्राउन कोट, वो ड्रेस पहन लेते हैं, इसमें लॉन्ग ब्राउन कोट है, बैगी सलवार, आपको मैंने बताया ही था, एंड ब्लैक फेस, टोपी ले लेते हैं। ही वॉर गोल्ड वायर रिम्ड स्पेक्टिकल्स, गोल्ड वायर रिम्ड स्पेक्टिकल्स। रिम्ड का मतलब रिंग लगा हुआ गोल गोल, वायर समझ ही गए होंगे, तार जैसा लंबा जो निकलता है। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे। ज़्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं, बस बताऊंगा कि सुभाष चंद्र बोस का फोटो को देखिए फिर से ऊपर जा करके, और देखिए कैसे गोल चश्मे को उन्होंने पहना है, उसी की बात की जा रही है। थोड़ा लिखने का तरीका बदला गया है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो, और राइटिंग स्टाइल है जो लिखते हैं लोग, राइटर लोग इतना आसानी से तो नहीं लिखेंगे जो आप इसलिए समझ जाएँ। तो इट वॉज 1:35 AM, मतलब रात का 8:30 में वो पार्क किया गया गाड़ी, और 1:35 सुबह का हो रहा है। द नाइट वॉज मूनलिट, रात जो है वो चांदनी भरी है। ड्विजन सिग्नल फ्रॉम एन अपस्टेयर्स विंडो दैट नो पुलिसमैन वॉज नियर बाई। तभी ड्विजन, जिसको पता है, बताया ही गया था कि 2 लोग जो थे फैमिली में उनको पता था और एक्स्ट्रा में, तो वो सिग्नल करता है, माने कि वो इशारा करता है। क्या इशारा किया? कि ऊपर से, अपस्टेयर्स माने ऊपर, विंडो से, कि कोई पुलिसमैन नियर बाई माने नज़दीक नहीं है। बाई डे, उस दिन, द पुलिसमैन सेट ऑन अ चारपाई, चारपाई जानते हैं आप, खाट को बोलते हैं हम लोग, सोने के लिए प्रयोग की जाती है। ये चीज़ कुछ इस तरह से होती है, रसिया इस पर बांधी गई होती है, ठीक है, जिससे कि क्लियर। अब डायग्राम इससे ज़्यादा अच्छा मैं बना नहीं सकता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ इतना समझ गए हम कि चारपाई लेकर के पुलिसमैन क्या था, सेट बैठे हुए थे कॉर्नर ऑफ एल्जिन रोड एंड वुडबर्न रोड, जो दोनों रोड हैं उनके कॉर्नर में ये लोग बैठे हुए हैं। दे प्लेस्ड अप एंड डाउन द स्ट्रीट, वो बिफोर सुभाष हाउस, और वो क्या करते हैं, दे पेस्ड अप एंड डाउन, वो चलते थे। अप एंड डाउन का मतलब होता है हेयर एंड देयर, मैंने यहाँ वहाँ घूमते थे उनके घर के चारों तरफ उस रास्ते पर। ऑन द कूल विंटर नाइट, ठंडी भरी, कूल माने ठंडा और विंटर माने सर्दियों की रात में, जनवरी का महीना है तो ठंडी लगेगी ही, 16 जनवरी की बात हो रही है। दे हैड प्रेफर्ड द कम्फर्ट ऑफ द वार्म ब्लैंकेट ऑन द चारपाई। तो जो पुलिसमैन क्या करते थे कि सुभाष चंद्र बोस के घर के चारों तरफ टहला करते थे, इधर घुमा करते थे। अब ठंडी के मारे वो लोग चारपाई पर क्या करते हैं कि कंबल में ओढ़ करके बैठ गए हैं एक जगह। अब इससे फ़ायदा किसको होने वाला है? तो हमारे फ्रीडम फाइटर, ग्रेटेस्ट एक्चुअली बोला जाए, वो उनको फ़ायदा होने वाला है कि भैया आप एक जगह बैठे हुए हैं तो हम देर से निकल लेंगे। सुभाष एंड शिशिर हग्ड द इनर वॉल ऑफ द लॉन्ग हाउस कॉरिडोर एंड टिप-टोड डाउन द बैक स्टेयर्स टू द कार। हग्ड का मतलब क्या होता है? गले लगाना, इनर वॉल अंदर के दीवार को। अब जाहिर सी बात है कोई आदमी जो अब यहाँ से निकल रहा है, पता नहीं वो यहाँ आएगा कि नहीं, उसे भी नहीं पता, वो क्या करता है, गले लगाता है दीवार को ही, कॉरिडोर में जो है। एंड टिप टो का मतलब होता है एकदम दबे पाँव चलना, इस वर्ड का मतलब याद रखिए। डाउन द बैक स्टेयर्स, बैक मैंने पिछले सीढ़ी तरफ से, टू द कार के पास, बताए थे आपको घर के पीछे कार लगाई गई वहाँ। सुभाष सेट इन द बैक, सुभाष पीछे बैठ जाते हैं। शिशिर ड्रॉप द कार, और शिशिर क्या करता है, उस कार को चलाता है। ही स्टार्टेड द इंजन एंड ड्रॉव आउट फ्रॉम 38/2 एल्जिन रोड एज ही हैड डन ऑन सो मेनी
पास्ट ओकेजन्स। तो क्या बोल रहा है कि ही स्टार्टेड द इंजन, सिसिर ने इंजन को स्टार्ट किया, ड्रॉप आउट वो चलाते हुए ले गया फ्रॉम 1802 बाई एल्जिन रोड से, एज ही हैड डन ऑन सो, और उसने ऐसा किया था पास्ट कई ओकेजन्स पर। एट सुभाष एल्जिन रोड रेसिडेंस द लाइट ग्लोड इन हिज बेडरूम टू गिव द इम्प्रेशन दैट ही वॉज स्टिल देयर। अब देखिए एल्जिन रोड से जो रेसिडेंस जो जगह है वहाँ से सुभाष का जो रूम का लाइट है वो ग्लो कर रहा है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। क्यों उनके बेडरूम का लाइट दिखाई पड़ रहा है अभी भी जला हुआ? ताकि इससे ये प्रभाव पड़े कि समझ में आए कि वो अभी भी ही वॉज स्टिल देयर, अभी भी वही हैं। एज कलकत्ता स्लेप्ट, जिस समय कलकत्ता सो रही थी या सोई हुई है, अंकल एंड नेफ्यू क्रॉस्ड हावड़ा ब्रिज, अंकल और नेफ्यू यानी सुभाष चंद्र बोस और उनका नेफ्यू शिशिर हावड़ा ब्रिज को पार कर जाते हैं। एंड वेंट बियॉन्ड द सिटीज प्रेसिंग्स, प्रेसिंग्स का मतलब हो गया कि बाउंड्री, तो इस शहर की बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस अपने नेफ्यू के साथ। सुभाष पोर्ड शिशिर कॉफ़ी फ्रॉम अ थर्मस, सुभाष ने क्या किया? पोर्ड का मतलब डाल दिया, एक थर्मस से कॉफ़ी निकाल करके और शिशिर को दिया, इसका मतलब बाउंड्री, इसका मतलब थर्मस, ठीक है। दे शेयर्ड अ फ्यू एंग्सियस मोमेंट टुगेदर व्हेन द कार इंजन फैल्टर्ड वंस, एक समय जब कार की इंजन थोड़ी, मतलब अब उस समय जानते हैं कि गर्म हो जाया करती थी गाड़ियाँ, तो थोड़ा उनको रुकना पड़ता था, तो उस समय का बात हो रहा है कि थोड़ी वो कमज़ोर पड़ जाना एक्चुअली बोला जाए तो, या फिर रुक जाना। तो एक बार कार का इंजन बंद भी हो गया था या फिर थोड़ा खराबी आ गई थी उसमें, तो वो लोग एक जगह बैठे थे, थोड़ा एंग्सियस मूवमेंट एक दूसरे के साथ व्यतीत किए, एक्चुअली चिंतित भी थे, उत्सुक भी थे कि भैया ऐसा ना हो कि वो गाड़ी हमें धोखा दे दे। तो उस समय उन्होंने बहुत एक साथ मूवमेंट को शेयर किया, बात की एक दूसरे के साथ, और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम स्टोरी में और आगे। सो इट स्टार्टेड अगेन एंड शिशिर डैश्ड एट हाई स्पीड थ्रू द डार्क नाइट, तो ये फिर से चालू हुई और शिशिर ने एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस रात्रि में गाड़ी को आगे बढ़ाया। नो सॉरी, आई messed it up maybe. So it started again, मतलब फिर से ये गाड़ी चालू हो गई। एंड शिशिर डैश्ड एट हाई स्पीड थ्रू द डार्क नाइट, हाँ ठीक है। तो शिशिर ने इस गाड़ी को स्टार्ट किया, जब ये गाड़ी स्टार्ट हुई तो बहुत तेज़ स्पीड से चलाया और वो लोग पूरी रात आगे एकदम तेज़ी से भागते गए। एट अराउंड 8:30 AM, सुबह के 8:30 बजे, दे अराइव्ड एट बरारी, वो पहुँच जाते हैं बरारी, नियर धनबाद। धनबाद समझ रहे हैं आप, कोलकाता से निकल चुके हैं वो झारखंड में, यानी बंगाल से निकल करके वो झारखंड में प्रवेश कर जाते हैं। दे पुट अप एट द हाउस ऑफ शिशिर ब्रदर अशोक, दे पुट अप का मतलब वो पहुंच जाते हैं एट द हाउस ऑफ शिशिर ब्रदर, शिशिर के ही भाई का घर था वहाँ जिसका नाम था अशोक, उसके घर पहुँचते हैं। सुभाष केप्ट हिज डिस्गाइज ऑन, लेकिन सुभाष अभी भी अपना परिचय नहीं बताते कि वो कौन है, वो अभी भी डिस्गाइज रूप में है, मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धारण किए हुए हैं। एंड सेड ही हैड कम ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, और उन्होंने क्या कहा कि मैं इंश्योरेंस के बिजनेस से आया हूँ। एंड वॉज गिवन अ रूम टू रेस्ट ड्यूरिंग द डे, और पूरे उस दिन आराम करने के लिए उनको एक रूम दिया जाए, दे दिया गया। दे मेट एंड टॉक्ड इन द इवनिंग एंड हैड एन अर्ली डिनर, वो सब मिले साथ में, सब बात किए और उसके बाद जल्द ही, अर्ली डिनर का मतलब होता है रात में जल्दी खाना खा लिए। Muhammad Ziauddin left alone at Gomo station. Muhammad Ziauddin, who was Muhammad Ziauddin? Mr. Subhash Chandra Bose. So वो left alone at Gomo, left alone for Gomo station. अकेले ही वहाँ से गोमो स्टेशन के लिए निकले। Which was some distance away, जो थोड़ी ही दूरी पर था। He wanted to catch the Delhi Kalka Mail from there, वहाँ जा कर के वो दिल्ली कैलका मेल को पकड़ना चाहते थे, जो ट्रेन थी उसको। A little further from the house, घर से थोड़ी दूरी पर, शिशिर picked him up, शिशिर ने क्या किया? उन्हें picked him up in his wanderer, घर अपने wanderer में उठाया, and drove towards the railway station, और रेलवे स्टेशन लेके चला गया ड्राइव करते हुए। They reached गोमो स्टेशन, वो गोमो स्टेशन पहुंच गए in the moonlit night, और इस चांदनी भरी रात में। A sleepy porter, sleepy माने जिसको अभी नींद आ रही थी, porter माने होता है
कुली कलेक्टेड देयर लगेज, उनके लगेज यानी सामान को उठाया। ये आप गाड़ी देख पा रहे होंगे यहाँ पर ट्रेन को। नेक्स्ट क्या है, आई एम ऑफ यू गो बैक, सुभाष सेड एज पार्टिंग वर्ड्स। लास्ट पार्टिंग माने बिछड़ने वाले शब्द क्या थे सुभाष के, कि आई एम ऑफ, अब मैं यहाँ से चला, यू गो बैक, तुम वापस चले जाओ। शिशिर वॉच्ड हिम माउंट द रेलवे ओवर ब्रिज एंड वॉक अक्रॉस इट विथ हिज यूजुअल मैजेस्टिक गेट। शिशिर वॉच्ड हिम, शिशिर उन्हें देखता रह गया। माउंट द रेलवे ओवर ब्रिज, माउंट का मतलब होता है चोटी, एक्चुअली उठा हुआ भाग, तो दूर से ही उन्हें देखता रह गया उस उठे हुए भाग से ओवर ब्रिज पर पार करते हुए। एंड वॉक अक्रॉस इट, और चल करके इसको पार करते हुए, विथ हिज यूजुअल मैजेस्टिक गेट। यूजुअल माने अक्सर जिसको देखते हैं, मैजेस्टिक मतलब बहुत ही भव्य, गेट माने तो रास्ता होता है, यू नो दैट। यहाँ पर होगा मैनर ऑफ वॉकिंग, क्योंकि GATE नहीं है, GIT है। तो वो जिस चाल में चल रहा था, चलते हुए उनको क्या दिखता है कि वो पार करते हुए रेलवे ओवर ब्रिज से पहुंच जाते हैं वहाँ पर। ही डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म ऑन द अपोजिट साइड, और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस जो वहाँ से शिशिर उन्हें देख रहा है कि वो पार हो रहे हैं, उस माउंट पर चढ़ रहे हैं, मैंने रेलवे स्टेशन का जो ब्रिज है, पत्थर जो है उस पर से पार हो रहे हैं, उनको देख रहा है, और वो ऐसे ही पार होते जा रहे हैं उस गेट से, उस मैजेस्टिक, उस मैनर में एकदम। एंड साथ में ही डिसअपियर्ड, और वो थोड़ी देर में ही गायब हो जाते हैं इनटू द डार्कनेस, इस अंधेरी भरी रात में, टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से ऑन द अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड में है। द दिल्ली कालका मेल रिलीज स्टीम, दिल्ली कालका मेल स्टीम को रिलीज करने का मतलब भाप छोड़ना, यहाँ पर गैस छोड़ना, यानी कि स्टार्ट होना है, सिंपल बात में। शिशिर हर्ड द रिदमिक क्लटर ऑफ द व्हील्स, शिशिर ने छुक छुक करती हुई जो आप आवाज़ कहते हैं, कंटिन्यूस नॉइज जो आती है, उसकी बात करते हुए उसको सुना। एंड सॉ द ट्रेन लाइट्स मूविंग अवे, और देखा कि ट्रेन लाइट्स आ रही है। इस तरह से ये कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। आपने देखा कैसे सुभाष चंद्र बोस गायब हो जाते हैं। आगे की वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चैप्टर का आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर के वीडियो है उसको प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आप और इजीली इसे समझ पाएँ। तो अब दिखना ये है कि आप कितने लोग इसे पसंद करते हैं, जो मैंने इसे नैरेट किया है। जितने ज़्यादा लोग पसंद करने वाले होंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हो गए इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद। अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।